आए हुए सभी भक्तों के चरणों में दास का प्रणाम है। इंसान को अपना दुख पहाड़ सा लगता है। जरा पीछे मुड़कर देखें तो आपसे दुखी परेशान कितने लोग हैं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। एक महात्मा जी थे, लोगों को समस्याएं सुलझाया करते थे। आप इधर आ जाइए, जरा यहाँ बैठिए, जगह इधर पड़ी, आप बैठे पड़े, यहाँ बैठिए। एक महात्मा जी लोगों की समस्या सुलझाया करते थे। बहुत लोग दूर दूर से उन पर आया करते थे, दूर दूर से आया करते थे। इसलिए महात्मा जी देखा बहुत भीड़ लग चुकी है। तो महात्मा जी कहा, ऐसा काम करो, आप जो जो परेशानियां हैं एक पर्ची में लिख करके यहाँ डलिया में डाल दो। पर्ची लिखा डाल दिया, महात्मा पर्ची पूरी घुमा दी। अब महात्मा जी कहा कि आप एक दूसरे को दुख लेना चाहोगे। कोई कहता मैं बहुत दुखी हूँ, कोई कहता मैं दुखी परेशान हूँ, वो तमाम तरह बातें तमाम करते थे वो। तो महात्मा जी पर्ची घुमाई और कहने लगा, पर्ची है देखिए, पढ़ो, इसमें मैं सबका दुख ट्रांसफर कर दूंगा। मैं दूसरा दुख को लेना चाहेगा क्या, ले सकता है। सबने पर्ची निकाल ली, पहले डाली, सुन लोगों ने महात्मा मिला दी, सब एक पर्ची उठा ली। एक पर्ची में लिखा था, एक जो समस्या थी उसने अपनी समस्या लिखी थी, मैं अपने लड़के बहुत परेशान हूँ, लड़का मुझे बहुत परेशान करता है, उसका। और जो दूसरा पर्चा मिला उसको, वो लिखा था, मेरे कोई औलाद नहीं, मैं औलाद चाहता हूँ, मैं औलाद ही मेरे नहीं, क्या मेरे ठीक है, परेशान करता है, औलाद तो है मेरे पास हूँ। एक दूसरी पर्ची निकली, कहता मेरे महाराज मुझे कैंसर है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो उसके हाथ में पर्ची लिखी लगी, उसमें लिखा मरा मैं अंधा हूँ, दिखाई पड़ता है। कैंसर कहता भैया मैं कैंसर ठीक है, कम कम आंखें तो मेरी है, मेरी वो ठीक है। तीसरी पर्ची निकाली, कहते महाराज उसमें लिखा था हमारा व्यापार बहुत कम चल रहा है। उसके हाथ में पर्ची लिखी, कहता मैं बहुत पर्ची लगी मिली, वो लिखा मैं कर्जों में लदा हुआ हूँ। कहता महाराज मेरा ही ठीक है, मैं कर्जे में नहीं लदा हूँ, व्यापार कम चल रहा है, वो कर्जे में लदा हूँ, मैं ये नहीं लूंगा जा करके। तो तमाम पर्चियाँ निकली, ये दूसरे दुख देखा, महाराज का मेरा ही दुख ठीक है, उसको दुख से मेरे ठीक है। आदमी अपना दुख पांच से लगता है, जब पीछे मुड़ कर देखो तो भैया अस्पताल में कितने जिंदगी मौत जूझ रहे हैं, जिन्हें खट्टे खट्टे सब कर रहे हैं, सब कितनी परेशानी में लदे हुए हैं सब हैं। अपने पहाड़ की दुख लगता है, पीछे मुड़ के देखो मालूम पड़ेगा उनके आगे दुख हमारा इतना छोटा सा। दुख से दुनिया में कोई बचा नहीं है, दुख सुख सभी जीवन में आते रहते हैं। अब मेन चक्कर है क्या, कर्म है भैया। मैं कर्मों का ही तवज्जो में देता हूं। मैं कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही दुख बन के आता है, कर्म ही रोग बन के आता है, कर्म ही भूत प्रेत बन के आता है, कर्म ही सब कुछ बन के हमारे जीवन में आ रहा है, हमारा कर्म। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, पहले अच्छे कर्म करो। मैं बार बार आप लोगों से मैं कहता हूँ, कर्म अच्छे करो, किसी दिल मत दुखाओ, किसी रुलाओ मत, परेशान मत करो, किसी हक मत छीनो, कि नीचा मत दिखाओ, अहंकार मत करो। जो दोगे बढ़ा कई गुना मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे भैया, बहुत सारे दाने पैदा होगा। जो दुख मिल रहा है आज आपको, पिछली कमाई है वो है। ये भी याद रखो, जो दुख से गुजर रहे हैं वो समय गुजर जाएगा, समय ठहरता कभी नहीं है। दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो गुजर रहा होता है जो है। जो ज्ञानी पुरुष होता है दुख में सुख देखता है, सुख में दुख देखता है, दोनों समान देखता है, फर्क नहीं पड़ता, आया और चला गया, आया और गया। यदि कहाँ हम लोग छोटे बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे, समय बीता, इतनी उम्र हो गई, समय सब कुछ गुजर गया। बहुत दुख परेशानी सबने बैठे जितने लोग हैं, सबने दुख परेशानी झेली जीवन में, सब गुजरी। अब कुछ लोग झेल रहे हैं, ये भी गुजर जाए, आप लोगों को भी गुजर जाएगी, रहेगी नहीं कोई परेशानी, सब गुजर जाएगी। धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है, हर चीज की सीमा होती है। जब समय आता है उसका है ऑटोमेटिक वो समय गुजर जाता, दुख भरा समय गुजर जाता है। धीरे धीरे में धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। जब समय उसका आएगा तो तुम्हारा उस समय का दुख से निपटारा हो जाएगा। इसलिए अगर परिस्थिति से गुजर रहे हैं
तो धैर्य रखो। अगर आपके दुख में हैं, परेशानी में हैं, आपने सारी कोशिश लगा ली है, परिश्रम कर लिया, फिर भी वो जा नहीं रहा है, दुख नहीं जा रहा है, तो धैर्य रखो। ये समझो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है नियति की मर्जी से हो रहा है, नियति अपना काम कर रही है, उसमें हाथ मत डालो वरना हाथ जल जाएगा, ये अपने बस में नहीं है। इसलिए कबीरदास कहते हैं न कुछ तेरे पे बंदे न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है, हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में। हम लोग कठपुतली खाली हैं, जबकि जैसे समय आता है भैया वैसे बुद्धि हो जाती है, वैसे दिमाग इंसान का हो जाता है, वैसे कर्म करने लगता है, फल बनने लगता है इंसान का। ठीक है, इसमें आप मेरी बात को ध्यान रखेंगे, सब अच्छे कर्म करना भाव, सेवा करना, परोपकार करना, दूसरे भला करना, प्रेम से बोलो, मीठा बोलो। ठीक है, धन्यवाद।